आईएफएस और आईपीएस के साथ साथ बहुत सारे अन्य प्रतिष्ठित पद जो कि अखिल भारतीय स्तर के होते हैं के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 1 फरवरी 2023 को। तो एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित परीक्षा होती है और इसके लिए भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में जो सम्मान है वो तो आप जानते ही होंगे। देखिए, इसके लिए 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। नोटिफिकेशन आपके सामने है और सारी बातों को अत्यंत सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे वेबसाइट पर जाकर, और वेबसाइट कौन सी है? upsconline.nic.in। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि OTR प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है। और ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद जब आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको आवेदन करना है। सारी जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया है जो कि 21 फरवरी है, शाम को 6 बजे तक, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं ये तो बैन रहेंगे, ये तो आप जानते ही हैं। बाकी कौन कौन से पद होते हैं तो पूरी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। मुख्य मुख्य पद हैं आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि आईएफएस, इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस, साथ ही साथ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, और भी बहुत सारे पद हैं जो कि आप वीडियो को पॉज करके या फिर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। कुल पदों की संख्या इस बार है 1105। बहुत ही शानदार पद हैं और बहुत दिनों के बाद इतने सारे पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखिए, यहाँ पर ए लिस्ट ऑफ सर्विसेज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी। तो जो दिव्यांग हैं उनके लिए कौन कौन से पद सुटेबल हैं पूरी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो बेहतर होगा कि इस नोटिफिकेशन को आप एक बार ध्यान से पढ़ें। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि दिव्यांग जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से पद के लिए सूटेबल यहाँ पर माने गए हैं, ठीक है। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दे दी गई है। प्री के लिए जो परीक्षा केंद्र होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो प्री के लिए जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी संख्या यहाँ पर दी गई है। कहाँ कहाँ पर परीक्षा होगी आप लगभग ये मान के चलिएगा कि आपके निकट का जो बड़ा शहर होगा वहाँ पर इसकी परीक्षा जो है वो कराई जाती है। कुल 79 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया में। मुख्य परीक्षा के लिए पूरे भारत में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पूरी लिस्ट आपके सामने है और वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परीक्षा का प्लान बताया गया है। एक तो प्री की परीक्षा होती है, फिर प्री के आधार पर मेंस की परीक्षा होती है और मेंस के बाद पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू आपका लिया जाता है। और बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो आपकी जो नेशनैलिटी है वो भारतीय होनी चाहिए और बाकी चीज़ें यहाँ पर दी गई है जैसे कि ए सिटीजन इंडिया और सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर। एज लिमिट देखिए, जो उम्र की गणना होगी वो कब से की जाएगी तो 1 अगस्त 2023 को आपकी उम्र जो है वो 21 साल से लेकर 32 साल के बीच में होनी चाहिए। कम से कम 21 साल, अधिकतम 32 साल। जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे कि SC ST जो होते हैं तो उनको 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए एज लिमिट में छूट भी दी गई है। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। बाकी भी जो छूट मिलती है उम्र सीमा में अलग अलग कैटेगरी को, तो सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन को बहुत ही शार्ट रखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सारी बातें मैं यहाँ पर आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप स्नातक हैं, किसी भी विधा से हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुछ पद ऐसे भी हैं जिस पर कुछ स्पेशल योग्यता मांगी गई है, तो वो चीज़ें आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं? SC ST के लिए कुल अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, चाहे जितनी बार आप इस परीक्षा में बैठें। OBC 9 बार दे सकते हैं और बाकी जनरल के लिए कुल मिला के कितने चांस होते हैं तो ये तो आप जानते हैं कि जनरल कुल मिला के यहाँ पर कितनी बार, जनरल कुल मिला के 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखी भी गई है जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि परमिटेड 6 अटैम्प्ट्स एट CSC, OBC 9 बार
और PWBD जो हैं वो भी 9 बार। SC/ST को अनलिमिटेड मौका यहाँ पर मिलता है। ठीक, इसके बाद जो फीस है, फीस बहुत ही नॉमिनल होती है। कुल मिला के आपकी फ़ीस मात्र 100 रुपये लगनी है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए, फ़ीस तो UPSC समझ लो लेता ही नहीं है। हाउ टू अप्लाई, तो OTR के माध्यम से अप्लाई करेंगे आप। वेबसाइट है upsconline.nic.in। और इसके बाद मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो मॉडिफिकेशन आप कर पाएंगे 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में। ठीक, इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लाइक है जो प्री की परीक्षा होती है, प्री में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर GS का होता है, दूसरा पेपर जो होता है वो CSAT का होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक बात और, एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, तो सेंट्रल लिस्ट के मुताबिक आपको जो है यहाँ पर जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो किया गया है। OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर CSE 2023 मस्ट प्रोड्यूस OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द लास्ट 3 ईयर 2019-20, 2020-21 और 21-22 के लिए। और ये जो इश्यूड होना चाहिए 1 अप्रैल 2022 के बाद। ठीक है, और नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 दैट इज 21 फरवरी, मतलब कि 21 फरवरी के पहले का और 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशंस को अगर द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉल देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि प्री की परीक्षा होती है तो 2 पेपर होंगे 200-200 नंबर के। पहला पेपर जो होता है वो GS का होता है, दूसरा पेपर CSAT का होता है। CSAT क्वालिफाइंग होता है, GS के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए मेरिट बनाई जाती है। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो 2 पेपर आपको देना होगा जो कि क्वालिफाइंग होना चाहिए। पहला पेपर जो कि कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज होगा और दूसरा पेपर इंग्लिश का। ये 2 पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही बाकी जो पेपर हैं वो जो जिस पर मेरिट बनेगी आपकी, तो वो चीज़ें जांची जाएंगी। तो इसमें एक ऐसे का पेपर होगा 250 नंबर का। इसके बाद GS के 4 पेपर होंगे 250 नंबर के। इसके बाद कोई एक विषय जो कि ऑप्शनल होता है उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, 250 अंक के। तो कुल मिला के जो मुख्य परीक्षा आपकी होगी वो 1750 अंकों की होती है। इंटरव्यू 275 अंकों का। फाइनल मेरिट मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को जोड़कर 2025 नंबर पर बनाई जाती है। तो सारी बातें उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। और अगर मतलब कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर तो है ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।